वेलकम बैक टू शफकत ब्रिलियंस एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से शफकत ब्रिलियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे थे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कल हम लोगों ने देखा था फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका। ये हमारी क्लास है 22, ठीक है, 22वीं क्लास है। 21 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज करवाया था सारी चीज़ें। पोर्शन कवर करवाने के बाद उसके बाद 11 या 12 क्लास के बाद हम लोगों ने सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने शुरू किए थे। अब कल से हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कल का जो आपका मॉक टेस्ट था उसमें भी हम लोगों ने जीके के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जनरल साइंस के डिस्कस किए, मैथ्स के भी डिस्कस किए। आज भी हमारा एज इट इज़ कल का पैटर्न रहने वाला है सेम, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। कल से ये थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? डरना नहीं है क्वेश्चंस देख के। मैथ्स का जब पोर्शन आएगा स्पेसिफिकली तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, बट वो उतने ही ईजी हैं। क्लियर? ये बात समझ लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे, इजीली आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। डरना नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि आज का जो पैटर्न मैंने रखा हुआ है वो ये पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा, ये आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ। इससे टफ लेवल आपका नहीं आएगा, ठीक है। जो भी बच्चा आज के पेपर में 70+ स्कोर कर लेता है, मतलब उसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। क्लियर है? ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं भाई। इसकी भी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। कल वाला जो मॉक टेस्ट 1 था उसका भी पीपीटी मैंने आपको अपलोड करवा दिया है शाम को ही। क्लियर है भाई? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंस्ट्रक्शंस मैं कल बता चुका हूं आपको, ये पीपीटी में मिल जाएंगी, वहां पे आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन ए हमारी रहेगी भाई जीके की पोर्शन, जनरल नॉलेज की, ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी साथ में एडेड मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब आपका ये 40 मार्क्स की सेक्शन रहेगी, ठीक है। तो 40 में से आप लोग कितना स्कोर करते हो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। जीके, ठीक है, इज इक्वल्स टू आगे जितना आपका स्कोर होगा वो आप लोगों ने लिखना है 40 में से, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं लिखा करो, स्कोर लिखा करो अपना कि 40 में से आपने जीके में कितना स्कोर करा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सीडीएस अभी हाल ही के 2025 में कौन है भाई, आपसे पूछा गया है। बिपिन रावत जी, मनोज पांडे जी, अनिल चौहान जी, एम नरावने जी। यस, कौन है करंट सीडीएस? तो करंट सीडीएस आप सभी को पता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है ये हमारी जीके सीरीज का, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनिल चौहान जी आपके करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और ये आपके सेकंड सीडीएस हैं। क्लियर? याद रखिएगा ये सेकंड सीडीएस है। फर्स्ट सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी। क्लियर? तो जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई भाई साहब, जिनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है? अब चलें भाई साहब, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 2024-2025 अगेंस्ट टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर को टेररिज्म जो यहाँ पे चल रहा है उसको वॉश आउट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चला रखा है जो अभी भी चल रहा है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन ऑल आउट या फिर ऑपरेशन सद्भावना? यस, बताओ। ये चारों के चारों ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने जीके की क्लासेस मिस की हैं तो डू चेक दोज आउट, क्योंकि हर एक ये ऑपरेशन आपको मैंने करवा रखा है भाई। यस, बोलो। तो ऑपरेशन ऑल आउट, ठीक है भाई साहब। ऑपरेशन ऑल आउट इज एन ऑन गोइंग एंटी टेरर ऑपरेशन जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है भाई, ठीक है। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 देखिए, ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो इस साल हुआ था वो किस टेरर इंसिडेंट के जवाब में, रिस्पॉन्स में किया गया था? उड़ी अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक या फिर पठानकोट अटैक? यस, बताओ मेरे भाई, कौन सा अटैक था? तो ये आप सभी को पता है भाई साहब किस अटैक के लिए हुआ था। ये पहलगाम अटैक, ठीक है। पहलगाम के अटैक के रिस्पॉन्स में हम लोगों ने अपना ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर, तो उन सबको ध्वस्त कर दिया गया था, उन सबको ऊपर पहुंचा दिया गया है जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है भाई साहब। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 4 देखिए, टेरिटोरियल आर्मी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये आर्मी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बताओ भाई।
होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, पर्सनल मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर आपको टीए देखने को मिलती है? पहली चीज, आपका टेरिटोरियल आर्मी डे कब मनाया जाता है भाई? यस, टीए डे, याद रखिएगा, आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका टीए डे। साथ साथ में रिवाइज कर लेते हैं, आर्मी डे हम लोग कल कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? आर्मी डे हमारा होता है 15 जनवरी, ठीक है, अभी 2 दिन बाद हमारा आर्मी डे आने वाला है भाई। नेवी डे कब होता है भाई हमारा? ऑन 4th ऑफ दिसंबर। एयरफोर्स डे कब होता है हमारा? दैट इज ऑन 8th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब होता है भाई? वो होता है आपका 7th ऑफ दिसंबर। जनवरी की बात चल रही है तो जनवरी में अभी हम लोगों ने 9 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट करा था क्या भाई? दैट इज एनआरआई डे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनआरआई डे क्यों मनाते हैं हम लोग? इस दिन गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, दैट्स वाई हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे इंडिया में, तो यही वो दिन है भाई। क्लियर है? तो टेरिटोरियल आर्मी जो आपकी भाई साहब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन 5 देखिए भाई, विच रिवर फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली? इनमें से कौन सी रिवर है जो कश्मीर वैली के बीच से फ्लो होती है? रावी रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर या बिहास रिवर? देखो भाई साहब, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का रिवर सिस्टम कौन सा है आप सभी को पता होना चाहिए भाई। ये मैंने ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छे से कराया था, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है भाई। इंडस रिवर सिस्टम में कितनी रिवर्स आती हैं? ठीक है, एक तो इंडस आ जाती है, झेलम आ जाती है, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बिहास एंड सतलुज। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन जून कार रन बिट स्लो, ये एक ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी झेलम की रिवर सिस्टम को याद करने के लिए। तो यहां पे बोला गया था कश्मीर वैली के बीचों बीच कौन सी रिवर है, तो वो आपकी झेलम बहती है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। झेलम रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली, ये भी आपको याद रखना है। अगर विच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, दैट इज योर झेलम। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सर। क्वेश्चन 6 देखिए, विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कौन सी आर्म्ड फोर्सेस की ब्रांच इन्वॉल्व नहीं थी? क्या इंडियन नेवी इसमें शामिल नहीं थी? क्या इंडियन आर्मी इसमें शामिल नहीं थी? क्या इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल नहीं थी? या फिर ऑल 3 वर इन्वॉल्व्ड? बताओ मेरे भाई, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भाई साहब ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीनों की तीनों ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व्ड थी ऑपरेशन सिंदूर के लिए। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट की लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली? तो वो है आपकी केरला। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केरला में आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलती है भाई। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यस, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2025? 2025 के अंतर्गत हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी या फिर नरेंद्र मोदी जी? यस, कौन है भाई? तो आप सभी को ये पता ही होगा भाई, तो इट्स ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट है ये। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, इंडिया को किससे सेपरेट करती है LAC? यस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताओ मेरे भाई। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना? तो इट्स चाइना। चाइना और इंडिया के अंतर्गत जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? LAC, ठीक है। और LOC क्या होती है? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई। चलो आ जाओ भाई अगले सवाल की ओर। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? ये आपसे यहां पे पूछा गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश?
यस कौन सी स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? ये सेम क्वेश्चन वहां पे आपको स्मॉलेस्ट पूछा गया था। स्मॉलेस्ट कौन सी स्टेट की कोस्ट लाइन है, आपके लास्ट ईयर पेपर में ये पूछा गया था। तो स्मॉलेस्ट आपकी कौन सी की है भाई? दैट इज योर गोवा। ओके, गोवा की आपकी स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। गोवा 101, क्लियर? कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो 101 किलोमीटर है। क्लियर? चलो, आपसे पूछा गया लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट किसकी है मेरे भाई? तो दैट इज गुजरात। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, गुजरात की कितनी है भाई? 1214.70 किलोमीटर कोस्ट लाइन है गुजरात की। क्लियर? ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे महाराष्ट्र भी दे रखा है आपको। महाराष्ट्र की है 652 किलोमीटर। तमिलनाडु भी दे रखा है आपको। तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर। एंड आंध्र प्रदेश की भी है भाई 973 किलोमीटर्स। ओके, कोस्टल लाइन आपको पता होना चाहिए हमारी कितनी स्टेट्स शेयर करती हैं कोस्टल लाइंस, तो वो आपको पता होना चाहिए भाई कितनी है। दैट इज 9 स्टेट्स। गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड बंगाल, ये आपको याद रखनी होंगी भाई यार। ठीक है, और उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जो हमारी सी लाइन के अंतर्गत आती हैं। उसमें एक लक्षद्वीप आती है जो अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आती है जो आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलती है भाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 10th का सही उत्तर, दैट इज गुजरात। चलो, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज नॉर्दर्न कमांड। यस, नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको भाई? कहाँ देखने को मिलता है? लेह में, श्रीनगर में, उधमपुर में या जम्मू में? तो यस, सभी को पता है भाई, नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपका उधमपुर में है। ऑप्शन सी है सही उत्तर। ठीक है, चलिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल? राफेल पायलट को उड़ाने वाली पहली महिला वुमेन फाइटर पायलट कौन है? भावना कंथ जी हैं, अवनी चतुर्वेदी जी हैं, शिवांगी सिंह जी हैं या फिर गुंजन सक्सेना जी हैं? तो इट्स शिवांगी सिंह। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई। ठीक है, चले, विच मेडल इज अवॉर्डेड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम? इनमें से कौन सा मेडल दिया जाता है गैलेंट्री के लिए पीस टाइम के वक्त? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या फिर वीर चक्र? तो इट्स अशोक चक्र। ठीक है भाई साहब, अवार्ड्स के बारे में आपको इन डिटेल में समझा चुका हूं भाई। ठीक है, तो जीके के जितने सेशन से रिपीट कर लो, आपको सब चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। चलिए, विच कंट्री ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ न्यू मेंबर इन 2024? जापान, सऊदी अरेबिया, जर्मनी या फिर कनाडा? कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ न्यू मेंबर? यस, तो ये आपका ज्वाइन किया था किसने भाई? 2024 का पूछा गया, तो इट्स सऊदी अरेबिया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज? यस, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपसे पूछी गई है मेरे भाई। एंडस, रॉकीज, एल्प्स या हिमालयाज? यस, माउंटेन रेंज बताओ मेरे भाई, कौन सी है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आपको 101% में लिख के दे रहा हूं भाई। 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे बिना पूछे। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सभी के सभी, ये नहीं कि 1-2 पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कौन सी हैं, उसके बाद माउंट एवरेस्ट की पीक जो है, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पीक कौन सी है, एल्प्स की कौन सी है, उसके बाद रॉकी माउंटेन्स की कौन सी है, एंडस की कौन सी है, हिमालयस की कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बताओ मेरे भाई। यस, तो भाई आपके पास कौन सी देखने को मिलती है? दैट इज एंडस। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई, एंडस की अगर मैं बात करूं 7000 किलोमीटर आपको हाइट पे ये देखने को अबव सी लेवल देखने को मिलती है। ठीक है भाई साहब, इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? माउंट एकनगुआ। ठीक है, जहां पे आपका वॉल्केनो ओरिजिन होता है। ठीक है, एंडस आपको कहां देखने को मिलता है भाई? साउथ अमेरिका के अंदर। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है भाई साहब, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की ये एंडस। ठीक है, लॉन्गेस्ट
आपकी कॉन्टिनेंटल को कितनी कंट्री से ये शेयर करती है एंडेस, आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना। ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आपके पास है भाई रॉकीज। ठीक है, रॉकीज के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। ओके, माउंट एल्बर्ट इसकी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है। ये कहां पे आपको देखने को मिलती है? दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं दुनिया के। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एल्प्स नेक्स्ट आ गया आपके पास। एल्प्स, एल्प्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है अगर मैं आपसे बात करूं एल्प्स की, तो दैट इज माउंट ब्लैंक। ओके, माउंट ब्लैंक। ओके, ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट। ये आपको फ्रेंच इटली के बॉर्डर पे देखने को मिलती है माउंट ब्लैंक। ये आपका अगर मैं बोलूं तो ये यूरोप में आपको देखने को मिलता है एल्प्स। ओके मेरे भाई, और कोई डाउट यहां तक आप पूछ सकते हो, बाकी हिमालयास के बारे में हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? बोलो मेरे भाई, कौन अपॉइंट करता है? तो भाई ये कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो आपका आर्टिकल 79 से लेके 122 तक होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है आपका? राज्यसभा आपको देखने को मिलेगी, लोकसभा आपको देखने को मिलती है, एंड प्रेसिडेंट। ये तीन आपका कंसिस्ट करता है, दैट इज योर पार्लियामेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रेसिडेंट का अगर स्पेसिफिक आर्टिकल पूछूं तो वो आपका आर्टिकल 52 डील करता है प्रेसिडेंट जी के साथ। ठीक है भाई साहब, समझ आया? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी एंड इंडिगो फार्मर? इंडिगो फार्मर्स और महात्मा गांधी जी के रिलेटेड कौन सी यहां पे मूवमेंट है? बरदोली, चंपारण, डांडी या क्विट इंडिया मूवमेंट? यस, देखो अभी हम लोगों ने बात की थी गांधी जी इंडिया में कब आए? 1915 में, डेट 9 जनवरी। ठीक है, ये गांधी जी का वेलकम हो गया भाई कहाँ? हमारे इंडिया के अंदर। 1916 आ गया भाई। 1916 में इन्होंने क्या किया? आश्रम सेटअप किया। कहाँ पे? साबरमती में। साबरमती गुजरात के अंदर इन्होंने अपना आश्रम सेटअप किया। 15 से लेके 16 तक इन्होंने एक साल हमारे भारत का विजिट करा। देखा भाई साहब हमारे देश को चाहिए क्या, ज़रूरत किस चीज़ की है, तो फिर उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में आऊँ या फिर कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मैं वही काम करूँगा फिर। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा ये सब चीज़ें, आश्रम इन्होंने बनाया, इन्होंने एक चीज़ वहाँ पे देखी कि हमारे देश में क्या है, पॉवर्टी बहुत है भाई, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो उस लिए उन्होंने आश्रम सेटअप किया और उन्होंने बोला आज के बाद मैं सिर्फ खादी पहनूंगा। ठीक है, तो अपने शरीर पे मैं और कोई कपड़ा नहीं पहनूंगा, खादी पहनूंगा। पहले गांधी जी भाई साहब सूट बूट वाला आदमी था। क्लियर है? तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? अपने लिटमस टेस्ट पेपर किए इन्होंने। ठीक है, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, लिटमस टेस्ट पेपर। क्या लिटमस टेस्ट पेपर किया? CAKE। ठीक है, लिटमस टेस्ट पेपर इनके ये थे। पहला लिटमस टेस्ट पेपर क्या हुआ इनका? चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह कब होता है भाई? 1917 के अंदर। इसमें क्या होता है? इंडिगो फार्मर्स इनके पास आते हैं, बोलते हैं भाई साहब हमसे इंडिगो फार्मिंग करवाई जाती है, पैसा भी नहीं मिलता, नुकसान होता है, और ये कैश क्रॉप्स करवाते हैं हमसे, हमें कल्टीवेशन नहीं करने देते, खाने को कुछ है नहीं, फूड क्रॉप्स उगाने नहीं देते, तो दैट्स वाई। तो इंडिगो फार्मर्स महात्मा गांधी से एसोसिएटेड कौन सी मूवमेंट थी भाई? दैट इज चंपारण। तो ये कब हुई थी? 17 में। नेक्स्ट आ गया आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ये कब हुई भाई आपकी? ये हुई आपकी 1918 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ भाई? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ भाई? ये भी हुआ आपका 1918 के अंदर। ई क्या है? ई कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये आपको याद रखने हैं 3 ई। मैंने केक बनाना था, दैट्स वाई आपका ई भी साथ में लगा दिया गया है, बाकी ट्रिक से याद रखनी है। ये 3 चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, ये 3 थे गांधी जी के पहले लिटमस टेस्ट जो गांधी जी ने यहाँ पे आते ही किए थे। उसके बाद गांधी जी यहाँ पे पॉलिटिक्स में आ गए थे। उन्होंने बोला हाँ अब मैं लोगों की सेवा करने में आगे आऊँगा भाई, मुझे पता है अब क्या करना है, कैसे करना है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गांधी जी ने कौन सा आईएनसी सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो कौन सा था? 1924 वाला प्रेसिडेंट प्रिजाइड किया था आईएनसी का सेशन। तो कहाँ पे हुआ था ये याद रखिएगा, बेलगांव के अंदर। ओके, बेलगांव, ये पहला ऐसा सेशन था जो विलेज में हुआ था। ठीक है, आईएनसी हर साल एक सेशन रखता था। ठीक है, तो वो हर सेशन का एक प्रेसिडेंट होता था और एक लोकेशन होती थी। तो प्रेजाइड किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। कौन सा वाला? 1924 में। कहाँ पे किया? बेलगांव में किया। ये पहला सेशन था जो गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग गांधी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर भाई। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो कब लॉन्च किया गया? 2012, 2014, 2016, 2018। तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया। चलिए, विच इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद अदर स्टेट्स? कौन सी इंडियन स्टेट है भाई साहब जो बाकी स्टेट से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर्स करती है? तो वो है आपके पास मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारी सेंटर में ये पड़ती है मध्य प्रदेश। ठीक है, द नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन, नेशनल वॉर मेमोरियल जो हमारा है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे या चंडीगढ़? तो ये आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर भाई मेरे। क्लियर है, समझ आया? तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन ऑफ जीके। ठीक है भाई साहब, जो हो गए आपके 40 मार्क्स के। तो 40 में से आपने कितना स्कोर करा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग बढ़ते हैं अब भाई कहाँ? अगले सेक्शन की ओर, दैट इज योर जनरल साइंस। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो कि हो गए आपके 30 मार्क्स के। ठीक है, 40 मार्क्स की जीके, 30 मार्क्स की जनरल साइंस हो गए 70, देन 30 मार्क्स के मैथ्स डिस्कस करेंगे, 100 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे भाई। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जनरल साइंस का, और टोटल ओवरऑल 21 क्वेश्चन है ये। पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन, कॉमनली नोन एज बीटी कॉटन, इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम। देखो भाई, जो हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन होता है, जिसको हम लोग बीटी कॉटन होते हैं, उसको जेनेटिकली बनाया गया होता है, उसमें इंसर्ट किया गया होता है जीन। तो वो जीन हम कहाँ से लेते हैं? क्या वो बैक्टीरियम से लेते हैं, वायरस से लेते हैं, माइक्रो एल्गाई से लेते हैं, या प्रोटिस्ट से लेते हैं? यस, इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ कर दी गई है भाई। बैक्टीरिया, वायरस, एल्गाई, प्रोटिस्ट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी हैं भाई। तो ये हम लोग कहाँ से लेते हैं? बैक्टीरियम से लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर भाई साहब रिगार्डिंग क्वेश्चन 21। चलिए भाई, आ जाओ क्वेश्चन 22 के ऊपर। आज लेवल अच्छा है भाई, आज तो लेवल इजी नहीं रखा है मैंने, आज जीके के थोड़े बहुत क्वेश्चन इजी हैं। आगे देख लो, अच्छा ही लेवल आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपका एग्जाम इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं आपको भाई गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, आप लोग जब क्लास देख रहे हो भाई, कमेंट सेक्शन के बगल में, ठीक है, जहाँ कमेंट करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप जब स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा भाई आपके पास। तो ये वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी भाई, हमें भी थोड़ा सा वायरल होने का मौका दीजिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हाइप दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22। पेनिसिलिन विच इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यस, लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है, तो वो कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। अब यहां बोला ये कहां से ऑब्टेन की जाती है आपसे? यस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गाई या लाइचेंस? तो इट्स ऑप्शन बी, फंजाई से ये आपका ऑब्टेन की जाती है पेनिसिलिन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज, मतलब बीपी आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ये आपसे यहां पूछा गया है। ऑप्शन ए फाइक्नोमीटर, हाइप्सोमीटर, स्फाइग्मोस्कोप या फिर फिग्मोमीटर। यस, किससे हम लोग बीपी मेजर करते हैं? तो दैट्स योर फिग्मोमीटर। ओके ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर भाई। देखिए क्वेश्चन 24 क्या बोला गया है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। यस, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं इनकी लाइफ कितनी आपको देखने को मिलती है? क्वेश्चन 24 बताओ मेरे भाई।
100 to 120 डेज, 120 to 140 डेज, 80 to 95 डेज या फिर 70 to 85 डेज। तो आपके पास रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ही आप रख लो, तो ये 100 to 120 डेज की लाइफ आपको देखने को मिलती है, इनकी एवरेज लाइफ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आ जाए अगला सवाल। अ टैबलेट ऑफ Which among the following vitamins should be advised to be used after purification of water by iodine as a disinfectant? यस भाई साहब, कौन सी टैबलेट मतलब किस विटामिन की टैबलेट आपको एडवाइस की जाएगी जब आप लोगों ने प्यूरिफिकेशन की होगी पानी की आयोडीन के साथ एज अ डिसइंफेक्टेंट? तो कौन सी इनमें से आपको मेडिसिन जो है भाई साहब यहाँ रिकमेंड की जाएगी? ये लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दैट इज योर विटामिन सी मेरे भाई। ओके, विटामिन सी क्लियर। तो विटामिन सी आपको कहाँ, ये सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। क्लियर, क्या होता है? सिट्रिक एसिड। ये किस में होता है? जो आपके खट्टे फल होते हैं, सॉर फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है। क्लियर। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स? एसिड का सबसे एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है इनमें से? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। यस, एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन ना भाई साहब। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी इनमें से किसने दी भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर जॉन डाल्टन? यस, एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी आपकी किसने दी भाई? जॉन डाल्टन। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 28, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज अबेंडेंट इन ग्रेप्स, बनानाज, टैमरिंड? यस, ग्रेप्स में, बनानाज में, टैमरिंड में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो आपका किस में होता है? कर्ड के अंदर। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, सिलिसिलिक एसिड पाया जाता है, या टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है? तो इट्स ऑप्शन डी, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है आपके ग्रेप्स, बनानाज एंड टैमरिंड में। चलिए, क्वेश्चन 29, अमेलगम इज अ टर्म यूज्ड फॉर एन एलॉय ऑफ अ मेटल विद। अमेलगम किसके लिए यूज किया जाता है? एलॉय ऑफ मेटल जो यूज किया जाता है कॉपर के साथ, मरकरी, लेड या फिर एल्यूमिनियम? यस, एमेलगम। तो भाई साहब मरकरी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड विनेगर? यस, कौन से एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग विनेगर कहते हैं? यस, बताओ मेरे भाई। ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? यस, तो एक्वस सॉल्यूशन विनेगर का जो है वो एसिटिक एसिड। ओके भाई साहब, एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद एनेमोमीटर? एनेमोमीटर से आप क्या मेजर कर सकते हो? वाटर की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? यस, एनेमोमीटर से आप क्या मेजर करते हो मेरे भाई, बताओ। तो ये आपकी विंड की वेलोसिटी को मेजर करने में आपकी मदद करता है एनेमोमीटर। ओके, ऑप्शन बी। नॉट इज अ यूनिट ऑफ, नॉट यहाँ पे किसकी यूनिट है? स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ या फिर एक्सेलरेशन? यस, स्पीड की यूनिट आपको देखने को मिलेगी नॉट। ओके, नॉटिकल माइल्स आप बोलते हो ना, तो दैट इज नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एन ओडोमीटर? ओडोमीटर से आप क्या मेजर करते हो? ओडोमीटर, प्रेशर, हाइट, डिस्टेंस, वेलोसिटी? ओडोमीटर से आप क्या मापते हैं मेरे भाई? तो वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका होता है ओडोमीटर। क्लियर, ओडोमीटर जो आपकी गाड़ियों में लगा होता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो दैट इज डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। क्लियर। विच विटामिन इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट? सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन आपको अबंडेंट देखने को मिलता है? अभी हम लोगों ने ये बात की थी, तो दैट इज योर विटामिन सी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी? सीटी स्कैन के अंदर यहां पे क्या यूज किया जाता है? एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स? यस यस, तो भाई साहब एक्सरेज। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये थे भाई आज के हमारे 15 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मैंने बायो के डाले थे। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के दिखे और 5 ही क्वेश्चन आपको फिजिक्स के दिखे। 15 इंटू 2 हो गया 30। ठीक है, 30 मार्क्स में से आपका क्या स्कोर रहा मेरे भाई? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब कहां भाई? आगे हमारे मैथ्स के पोर्शन की तरफ। ठीक है, चलो
20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए भाई किसके, जीके के। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए भाई किसके, जनरल साइंस के। अब हम लोग चलते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स का भी है आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंटू 2, दैट इज योर 30 मार्क्स का ये भी आपका पोर्शन देखने को मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई 8 स्टूडेंट्स वॉज 51, by 9 other students was 68, the average marks of all the 17 students was। तो सभी के सभी 17 स्टूडेंट्स की आपसे एवरेज पूछी गई है मेरे भाई, तो बताओ क्या होगा इसका उत्तर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बोलो क्या होना चाहिए आपका सही उत्तर। पहली चीज देखिए, वन बाय वन थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन को पढ़िए तो आप इजीली कर लोगे। पहली चीज इन्होंने हमें बोला क्या गया है यहां पे, देखिए एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं वो कितना है, एवरेज 51। तो 8 ने जो मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं भाई, 51। तो टोटल कितने हो गए, 408। क्लियर, 8 51 408। नेक्स्ट बोला गया है एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट वाज 68। 9 दूसरे स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज कितनी हो रही थी भाई आपके पास, 8 इंटू 51 है ये, 968। तो दैट बिकम्स 612, 612। क्लियर है भाई, समझ आ गया। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 17 स्टूडेंट्स। 8 ये थे, 9 ये थे, टोटल कितने हैं आपके पास, 17 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। रिक्वायर्ड एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ नंबर्स जितने आपके पास दे रखे हैं, तो ये हमें हमारे पास सम ऑफ नंबर मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, वैसे चलो कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। 408 प्लस 612 अपॉन 17। क्लियर, 1020 अपॉन 17। क्लियर। अब इसको हम लोग अगर काटेंगे, 17 1 17, 17 60 1020। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लो। 17 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 1020। दैट्स वाई मैंने आपको कल ही बोला था टेबल्स आपको कम से कम भी 25 तक याद होने चाहिए, तब जाके आप इजीली कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहां पे बिल्कुल सही उत्तर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आया भाई? नहीं आया तो फिर स्टार्टिंग से कर लेते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आया समझ, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूं, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, चले बोला क्या गया था आपके पास यहां पे, दूसरा आपको अल्टरनेट मेथड से करवा देता हूं। ठीक है, N1 ले लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स के नंबर कितने हैं भाई, 8। इनकी एवरेज 1 कितनी आपके पास दे रखा है भाई, 51। N2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेकंड में ले लेते हैं, कितने हैं भाई, 9। एवरेज 2 कितनी दे रखी है भाई आपके पास, वहां यहां पे 68। ठीक है, अब हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन आपके पास क्या होता है भाई, N1 प्लस N2। क्लियर, यही होता है। ये अब मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूं। एवरेज इज इक्वल्स टू N1 A2, N1 इंटू A2 अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, तो कितना हो गया था आपके पास, 408 प्लस N2 A2, 9 इंटू 68 दैट बिकम 612। N1 N2 8 प्लस 9 दैट बिकम्स 17। तो वही आपके पास आ जाएगा 1020 अपॉन 17। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 60 आपके पास निकल के आएगा। तो 60 ही है आपके पास एवरेज आपके 17 स्टूडेंट्स की। 8 की आपकी एवरेज अलग से दे रखी है, 9 की एवरेज आपको अलग से दे रखी थी। अब आपको बोला कि टोटल 17 की एवरेज कितनी होगी, तो दैट बिकम 60। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई। क्लियर है, बढ़े आगे। मैंने आपको बोला था सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है इस बार, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है सारे के सारे मैथ्स के। आ जाए भाई क्वेश्चन 37। यस, क्वेश्चन 37 देखो क्या बोला गया है आपसे। 12 kg of rice costing ₹30 per kg is mixed with 8 kg of rice costing ₹40 per kg. The average per kg price of mixed rice is। यस, अगेन आपको एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ मेरे भाई,
सेम फॉर्मूला सेम मेथड लगाओगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। बताओ, अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया है सेम सेम मैं बोलते रहा हूं भाई, सेम आप लोग उसका मेथड लगाओगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, x1 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है 12 के जी। x2 इज इक्वल्स टू कितना है 8 के जी। एवरेज 1 आपकी दे रखी है कितनी 30 रुपीज आपका जो कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। एवरेज 2 ले लेते हैं, वो आपका कॉस्ट कितना कर रहा है 40। अभी हम लोगों ने बोला था भाई एवरेज कैसे निकालना था, x1 a1 प्लस x2 a2 अपॉन x1 प्लस x2। सिंपल, यही किया था हमने, कुछ और मेथड तो नहीं लगाया था ना ऊपर, अच्छे से देख लो भाई मेरे, फिर आप लोग बोलो नहीं सर वो अलग से किया था। ठीक है, तो यहां मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। x1 कितना है हमारे पास भाई, यस x1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू a1 कितना है आपके पास 30 प्लस x2 कितना दे रखा है आपके पास 8 इंटू, ठीक है, a2 कितना है आपके पास 40 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 8 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 ही लिख देता हूं आपके लिए, वैसे तो सीधा 20 हो जाता है ये, ठीक है। 30 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 360 प्लस 40 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 320 डिवाइडेड बाई 20, यही हो रहा है। अब देख लो भाई साहब 360 प्लस 320 इज दैट बिकम 680, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20, 2 1 जा 2 2 34 जा 68, तो आपका 34 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई यहाँ पे करेक्ट उत्तर। समझ आया, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, कुछ भी नहीं था भाई। चलो, ये अगर ऐसे समझ नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझा देते हैं, जो आपको डायरेक्ट समझ करना है फार्मूले के बिना। फार्मूला आपका लेंथी हो जाता है, बट बेस्ट यही है फार्मूला लगाना, क्योंकि आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, 12 केजी की आपको प्राइस दे रखी है 30 रुपये और 8 केजी की दे रखी है 40 रुपये एवरेज पर केजी प्राइस, मतलब टोटल कितना लिया आपने 12 प्लस 8 20 केजी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा भाई, ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस कितने का 20 केजी का, क्योंकि 8 प्लस 12 का ही तो हमने निकालना है। 20 केजी का क्या होगा भाई, मिक्स्ड प्राइस है ये, ठीक है। 12 इंटू 30 जो आपने पहले लिया प्लस 8 इंटू 40 दैट बिकम्स 680। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज क्या आपके पास निकल के आएगी भाई, वहां आपके पास क्या है 680 डिवाइडेड बाई 20, तो वही तो हो रहा है ना भाई 34। इससे इजी आपको मैं क्या समझाऊं, क्लियर, समझ आया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई। क्वेश्चन 38, मैंने क्या बोला था, लैंग्वेज क्वेश्चन की बड़ी लग रही होगी आपको, क्वेश्चन बहुत इजी हैं सारे के सारे, क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन 38 के ऊपर। मीरा परचेज 23 ब्रेसलेट्स एट द रेट ऑफ 160 पर ब्रेसलेट, ठीक है। इसने कितने ब्रेसलेट लिए भाई 23 ब्रेसलेट लिए। एट वॉट रेट पर ब्रेसलेट शुड शी सेल द ब्रेसलेट टू सो दैट प्रॉफिट अर्नड इज 15%। उसने 23 ब्रेसलेट लिए, एक ब्रेसलेट उसको पड़ा 160 रुपए का। अब वो कितने का ब्रेसलेट बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो, क्या वो 184 का बेचे, 186 का बेचे, 192 का बेचे या 198 का बेचे। यस, बताओ मेरे भाई कितने का इसको बेचना चाहिए ताकि इसके पास प्रॉफिट निकले। यस बोलो मेरे भाई, कितने का बेचना चाहिए इसको। चलो कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व, तो जाके हम लोगों को पता चलेगा कि ये कितने का बेचेगी। आ जाओ, इसने कितने ब्रेसलेट्स लिए, पहली चीज कॉस्ट ऑफ 23 ब्रेसलेट कितना हो गया भाई, 23 ब्रेसलेट इसने लिए थे, पर ब्रेसलेट इसको कितने का पड़ा था 160 का पड़ा था। 23 इंटू 160 आपका कितना हो जाएगा 23 इंटू 160 3000, यस 3680। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 3680 रुपए के या आप इसको पड़े हैं ये टोटल ब्रेसलेट, ठीक है भाई साहब। अब इस अमाउंट पे अगर इसको कितना 15% का क्या करना है प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालेगी ये 15% पे 3680 इंटू कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए 15 डिवाइडेड बाई 100,
ठीक है भाई साहब, दैट बिकम्स 5 2 सा। क्लियर है? 5 0 से 0 गया, 5 3 से गया, 5 2 से गया। ठीक है भाई साहब, एंड 1880 188 इंटू 3। ठीक है, 188 बचा आपके पास, 188 इंटू 3 दैट इज 552। ठीक है, 552 का इसको क्या करना है मेरे भाई, प्रॉफिट। दैट क्या 15% प्रॉफिट आप इसको कितना मिलेगा, 552 रुपीज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलिंग प्राइस में एक ब्रेसलेट में निकालेंगे कि कितना होगा। टोटल इसको कितना हुआ, 3680 का इसने परचेज किया, प्लस इसको 552 का इसको क्या करना है भाई, बेचना पड़ेगा, तब जाके इसको 15% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इसका कितना बन गया, 4232, 4232 रुपए ये कमाएगी, तब जाके इसको 15% का प्रॉफिट मिलेगा। बट यहां पे हमें बोला गया है कि ये पर ब्रेसलेट कितने का बेचेगी, तो इसका हमें टोटल मिल गया प्रॉफिट के साथ 4232 डिवाइडेड बाई 23, क्योंकि टोटल कितने हैं, 23 ब्रेसलेट हैं। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो 23 डिवाइडेड बाई 4232 डिवाइडेड बाई 23, तो दैट बिकम्स 184। 184 का ये एक ब्रेसलेट बेचेगी तो जाके इसको प्रॉफिट होगा कितना, 15% प्रॉफिट इसको मिलेगा। क्लियर है, समझ आया? इजी क्वेश्चन था, कुछ भी यहां पे टफ नहीं था। ओके, 23 ब्रेसलेट दे रखे थे, एक ब्रेसलेट की प्राइस आपको 160 दे रखी है, तो टोटल कितना हो गया भाई, ये 3680 के 23 ब्रेसलेट इसने लिए। अब 3680 पे इसने 15% प्रॉफिट कमाना है। 3680 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 100, तो ये इसको 552 का 15% का प्रॉफिट मुनाफा होगा। ये जो मुनाफा हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया 3680 पे, तो ये कितना 4232 डिवाइडेड बाई 23, क्योंकि हमें पर ब्रेसलेट चाहिए, तो टोटल ब्रेसलेट कितने 23, तो ये आपके पास 184 आ जाएगा। तो एक ब्रेसलेट ये 184 का बेचेगी, तब जाके इसको 15% मुनाफा होगा भाई। चलो आ जाए क्वेश्चन 39 के ऊपर। क्वेश्चन 39 क्या बोला गया है, ए मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर 3000, ही सोल्ड द हॉर्स एट गेन ऑफ 20% and the carriage at a loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole. Find the cost of the horse. देखियो भाई साहब, इन्होंने क्या बोला कि एक बंदा था, उसने एक हॉर्स लिया और एक कैरेज लिया, कितने का, 3000 का। उसने घोड़ा बेच दिया 20% की मुनाफे पे, कैरेज बेच दिया 10% के लॉस पे, टोटल होल पे इसको 2% का मुनाफा हुआ। अब हम लोगों ने घोड़े की कॉस्ट पता करनी है कि घोड़ा इसने कितने का बेचा भाई। क्लियर, समझ आया? अब देखो, हमें पूछा गया है कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। अब हम लोगों ने यहां पे क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स लेट बी एक्स, ओके। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरेज हमें कितना पड़ेगा भाई, 3000 माइनस एक्स, क्योंकि कैरेज में से टोटल 3000 का है, 3000 में से ये आपका सीपी, उसमें से अब अगर घोड़े की रेट हम लोग निकाल देंगे तो हमें कैरेज की रेट पता चल जाएगी। तो सिंपल था। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है भाई, 20% ऑफ एक्स, ये जो प्रॉफिट हुआ घोड़े की रेट पे, माइनस 10% ऑफ कैरेज। कैरेज का हम लोगों ने क्या किया, अभी हमने निकाला क्या, कैरेज क्या, 3000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2% ऑफ 3000। टोटल यही है ना, 3000 का 2% का ही प्रॉफिट हुआ है, हमें मिला है भाई। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर। ठीक है, कहां गया हम, यह हो गया x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3000 माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, सिंपल समझ आ रहा है, सिंपल से कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर देना है फर्दर। 2x इज इक्वल्स टू 3000 प्लस x इज इक्वल्स टू 600। ठीक है, 10 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 इंटू 10 इज 600। ओके भाई साहब, x यहां पे आ गया, तो 3x
3x, 1 सेकेंड, माइनस 3x यहाँ पे आ गया तो माइनस 3000, ठीक है, 2x ये हो गया था, यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल्स टू 3000 प्लस 600। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 3600, 3x आपके पास 3600 आ गया, x इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, तो 1200, 1200 हमारे पास क्या आ गया भाई, x की वैल्यू, और हमने x क्या लिया हुआ था भाई, हॉर्स की प्राइस, तो x इज इक्वल्स टू 1200, तो हॉर्स हमने कितने का बेचा, 1200 का बेचा, कैरेज कितने का बेचा, 1800 का बेचा, 1800 में हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है भाई साहब, 10% का लॉस हुआ, और घोड़े में हमें 20% का गेन हुआ है, तो दैट इज 1200 का हमने घोड़ा बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स इज 1200। ठीक है, समझ आया, विद एक्सप्लेनेशन आपको पीपीटी में डिटेल मिल जाएगी। ओके, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 40 के ऊपर। मिस्टर खन्ना टुक अ लोन ऑफ सीपीएसपी का क्वेश्चन आ गया आपके पास, 10,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। द टोटल अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज इंटरेस्ट इन 2 years इज 3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी? अगेन इजी क्वेश्चन, बोला क्या गया है आपको यहां पे, मिस्टर खन्ना ने क्या लिया है, लोन लिया है, कितना, 10,000 सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहां इसकी मंथली सैलरी हमसे पूछी गई है भाई। ठीक, पहली चीज आपको पता क्या होनी चाहिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट इसका निकलेगा कितना, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसे ही निकालते हैं। तो एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, 1 सेकेंड, यस, 10,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, एट ओके 1000 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 100, यही होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, 2 10 जा 20, 20 इंटू 3 जा 60, तो ये 10,000 है ना, यस, ये गया ये गया ये गया ये गया, 200 इंटू 3 इज 600, 600 इसका क्या बन रहा है आपके पास, हमारे पास दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसकी मंथली सैलरी कितनी होगी हमारे पास खन्ना की, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, दैट बिकम्स 20,000। इजी था, यहां पे भी कुछ दिक्कत आ रही है क्या कैलकुलेट करने में? ठीक है, तो ये आपके पास है 20,000 इसकी मंथली सैलरी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अब टोटल अमाउंट जो ये पे करेगा 2 साल में, वो 3% की मंथली सैलरी पे देगा, तो दैट्स वाई 3% है, तो 600 इसका क्या हो रहा है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, जो ये सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा, तो आपका 600 इंटू 100 अपॉन 3, दैट बिकम्स 20,000 जो आपके इस बंदे की सैलरी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। In how many years will 4,600 amount to 5,428 at a 3% per annum simple interest? कितने सालों में ये अमाउंट जो है वो इतना बन जाएगा 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से? यस भाई, बताओ, क्वेश्चन 41 बताओ भाई कितना होगा। देखो, इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपके पास कितना होना चाहिए भाई, 5,428, क्योंकि एस आई आपके इंक्लूड करके प्रिंसिपल में एस आई ऐड करोगे तो आपका इतना होना चाहिए, यही बोला था इसने। तो ये आपके पास कितना होगा, 5,428। तो अब इसने आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया है। ठीक है, तो टेन्योर आपको सिंपली बताना है कि कितने टेन्योर में इतना होगा। 3% आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये आपके कितने टेन्योर में 4,600 जो है वो 5,428 बन जाएगा। क्लियर है? आपके पास यहाँ पे कितना है, 4,600 4600 इंटू 3 आपको दे रखा है परसेंटेज, एंड इंटू हमें क्या निकालना है, टेन्योर निकालना है, डिवाइडेड बाई 4,600 इंटू 3। ओके भाई साहब, सिंपली कैलकुलेशन थी, कुछ भी यहां पे हम लोगों ने नहीं किया है। 5,428। ओके,
यहाँ से ये गया, क्लियर, 1 सेकेंड भाई, ठीक है। अब टी टेन्योर हमें निकालना है भाई साहब यहाँ पे, दैट बिकम्स टी इज इक्वल्स टू 828 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4600 इंटू 3, तो दैट विल सिंप्लीफाई एंड बिकम्स 6 ईयर्स। ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ज़्यादा लेंथीफाई नहीं करूँगा, 50 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो दैट्स वाई मैंने ये आपको शॉर्ट में करवा दिए। 1 सेकंड भाई साहब, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं कॉल उठा लेता हूँ पहले। हाँ, 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। यस, हाँ भाई, आ जाओ वापस। हाँ, हो गया ये क्वेश्चन 41, ठीक है। आपसे सिंपल टेन्योर पूछा गया था, तो ये कितने टाइम में हो जाएगा। 4600 जो है वो आपका 5428 कितने टाइम में बन जाएगा, 3% पर एनम के SI से, तो वो आपका 6 साल लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 6 साल लगेगा। ये आपका हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 42 पे आ जाओ भाई। अ ट्रक कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस इन 12 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार विच ट्रेवल्स a distance of 120 kilometer more than the truck in the same time? yes, बताओ भाई साहब। अब आपसे सिंपली ट्रक का डिस्टेंस बता रखा है सर्टन टाइम में, उसके बाद आपके पास कार का ट्रेवल का एवरेज स्पीड पूछी गई है, जो आपका 120 किलोमीटर तेजी से चल रही है ट्रक से सेम टाइम के ऊपर। यस, चलो देख लेते हैं इसको भी। पहली चीज जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका ट्रक कवर कर रहा है भाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रक, तो कितने घंटों में कर रहा है वो, 12 आवर्स में। स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 70 इंटू 12, ठीक है। 70 किलोमीटर भाग रहा है ये 12 घंटे में, 70 इंटू 12, तो दैट इज 840 किलोमीटर्स। सिंपल था, डायरेक्ट है। अब नेक्स्ट आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 12 आवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास कितना होगा भाई साहब, 840 तो है ही जो ट्रक कर रहा है, प्लस इसने 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया है, तो ये दैट बिकम्स 960 किलोमीटर, यही दे रखा है। अब हम लोगों ने को बोला, इन्होंने एवरेज स्पीड बताओ इनकी भाई, किसकी, कार की। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया भाई, 960 है कार का, अपॉन कितने घंटे में, 12 घंटे में, तो दैट बिकम्स 80 किलोमीटर पर आवर। सिंपल था भाई साहब, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर। कार का आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, टाइमिंग दे रखी है, ट्रक का आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, टाइमिंग दे रखी है, और आपके पास बोला कार ने ट्रक के टाइमिंग से 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा उसने डिस्टेंस कवर किया है सेम टाइम के अंदर। टाइम दोनों ने 12 घंटे लिए, तो इसने ट्रक ने 12 घंटे में 70 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से 840 किलोमीटर कवर किया। कार ने 12 किलोमीटर में 840, ट्रक का तो किया ही कि 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया, तो 960 हो गया। एवरेज स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसकी, कार की एवरेज स्पीड पूछी गई है आपसे। तो डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने, 960 कितने घंटे में, 12 घंटे में, तो दैट बिकम्स 80 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आई। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 43। A 240 meter long train crosses a platform twice its length in 2 minutes. What is the speed of a train? यस भाई, 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को उसकी लंबाई से दुगना 2 मिनट में, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म था उसका। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ये आपसे पूछी गई है ट्रेन की स्पीड, ठीक है। पहली चीज आपके पास लेंथ आपकी ट्रेन की कितनी दे रखी है भाई, 240 मीटर। लेंथ आपकी प्लेटफॉर्म की कितनी दे रखी है भाई, लेंथ आपको दे रखी है प्लेटफॉर्म की 240 इंटू 2, यही तो बोला हुआ है ना, ट्वाइस ऑफ अ लेंथ ऑफ इट्स ट्रेन। ट्रेन की लेंथ से दुगना आपका प्लेटफॉर्म है, तो कितना हो गया, दैट इज योर 480 मीटर, ठीक है। अब इन्होंने बोला स्पीड ट्रेन की निकाल लेते हैं मेरे भाई। स्पीड ट्रेन की हमें बता दिया गया है, लेंथ आपकी ट्रेन की LT में लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, प्लस LP लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 240 है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, 480 है,
ओके, डिवाइडेड बाई कितना, 2 मिनट दे रखे हैं, 2 × 60 सेकेंड्स, ठीक है, हर एक मिनट में कितने होते हैं, 20 सेकेंड्स होते हैं, तो दैट विल बिकम योर 720/120, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, 12 छक्के 72, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा अब करेक्ट आंसर, ठीक है भाई साहब। स्पीड ऑफ द ट्रेन बता दी है, 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चल रही है आपकी। चले क्वेश्चन 44 देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 8 days. If B alone can complete the same task in 10 days, how many days will A take to complete the task if he works alone? क्या बोला गया है भाई, अगर ए बी मिलके काम करते हैं पर्टिकुलर टास्क का तो वो कितने 8 दिन में काम करते हैं, बी अकेला काम करता है तो उसको 10 दिन में काम पूरा करता है। हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क्स अलोन, अगर ए अकेले काम करेगा तो कितने दिन में वो काम खत्म करेगा, ठीक है भाई साहब। अब हम लोग ले लेते हैं एक्स, टास्क कंप्लीटेड बाय ए, ठीक है, टास्क जो ए कंप्लीट करेगा उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। 1/x प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/8, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं तो कितने दिन में, 8 दिन में कर रहे हैं भाई। बी अकेला काम कर रहा है तो 10 दिन में कर रहा है, तो 1/10 हो गया, दोनों का ये लिख दिया, ए का हम लोगों ने ले लिया 1/x। क्लियर है, यहां तक समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/x इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/10, दैट बिकम्स 10 माइनस 8/80, तो दैट्स बिकम्स 2/80, देन 1/40, x इज इक्वल्स टू 40। अकेला जब ये काम करेगा तो 40 दिन में आपका ये काम कंप्लीट करेगा, कौन, ए, अकेला ए का बोला गया है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू टास्क कंप्लीट बाई ए इन हाउ मेनी डेज, तो 40 डेज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 38% ऑफ 4500 माइनस 25% ऑफ वट इज इक्वल्स टू 1640। बेसिक सा सवाल आपसे पूछा गया है भाई साहब, 38% जो आपका 4500 का है उसमें से आप लोगों ने माइनस कर दिया है 25% कितने का, कितने अमाउंट का 25% को लेस करोगे, जो आपका उत्तर आएगा वो होना चाहिए कितना भाई, 1640। अब मैं आपको बताता हूं सिंप्लीफाई करके, 4500 इंटू 38% डिवाइडेड बाई 100, माइनस करेंगे हम कितने को, ये आपको बताना है कितने, किस अमाउंट का 25% है ये, ठीक है। जो हम लोग ये माइनस करेंगे तो आपका 1640 आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है भैया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 0 से 0 गया यहां पे, सिंपल। देन आपके पास 2 5 जा 2 19 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 9 जा, ठीक है। तो दैट विल बिकम योर 1710 माइनस 1 जा 4 जा 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन मार्क अमाउंट डिवाइडेड बाई 4, हमें यही तो निकालना है, तो दैट विल बिकम 640। ओके, यहां तक इजीली सिंप्लीफाई कर लिया हमने। देयरफॉर ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नहीं, क्वेश्चन मार्क अपॉन 4 ये हम लोगों ने इस साइड ले लिया, ठीक है। 1710 माइनस 1640, क्लियर, सिंपल है यहां तक, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 4 इंटू, ये जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपके पास 70 आएगा, तो दैट इज 280। 280 की 25% को हम लोग जब 45% के 38% से माइनस करेंगे तो आपके पास 1640 आपके पास आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर, 280।
क्लियर है मेरे भाई, कुछ नहीं करना था। जो इन्होंने बोला 45% का 38% जो है, ठीक है 45% का 38%, 38 डिवाइड बाई 100 तो 38% हो गया, माइनस कर दो, यही वैल्यू पूछी गई है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, इंटू 25 अपॉन 100 तो परसेंट हो गया, कितना आ जाएगा 1640। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1710 आ गया, क्वेश्चन मार्क माइनस कर देना है सेम, तो 1640 हो जाएगा। ये जब हम लोगों ने यहां से इधर लाया तो प्लस का हो गया, ये हम लोग इधर ले गए, 1710 में से हमने माइनस कर लिया क्या भाई साहब आपका 1640, तो आपका 70 बचा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह 4 इंटू 70 दैट बिकम्स 280। ओके, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज डालनी थी, आपका क्वेश्चन हो जाता। चलिए क्वेश्चन 46, 283 इंटू 56 प्लस 252 इज इक्वल्स टू 20 इंटू, बताओ मेरे भाई क्या है करेक्ट उत्तर इसका। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहां पे, 283 इंटू 56 प्लस 252 इज इक्वल्स टू, आपके पास दे रखा है 220x, ठीक है। 283 इंटू 56 दैट विल 15,848, क्लियर, प्लस 252 इज इक्वल्स टू 20x। ओके, तो अब 15,848 में 252 ऐड करेंगे तो आपका 16,100 आएगा, दैट इज 20x। x इज इक्वल्स टू 16100 अपॉन 20। ठीक है भाई साहब, 20 से काट देंगे तो ये आपका 805 ही आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन, सिंप्लीफाई करना था, कुछ भी नहीं करना था, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना था भाई, और कुछ पूछा ही नहीं है यहां पे आपसे। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन 47 पर, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन अगेन। मैथ्स का आपसे बोला गया है भाई साहब, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर का आपके पास पेरीमीटर पूछा गया है, साइड आपके पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। यस, बताओ। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 6, 24। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं था भाई। डिवाइड 300 इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में 300 को आप लोगों को डिवाइड करने को बोला गया है भाई। यस, टोटल पार्ट्स आपके पास कितने हैं भाई, तो दैट इज 2 + 1 इज 3 पार्ट्स, यही दे रखे हैं आपके पास, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट शेयर जो आपके पास होगा 2/3, ठीक है, इंटू 300 दैट विल बिकम्स 200। नेक्स्ट जो आपके पास 1/3 इंटू 300 दैट विल बिकम 100। यही है शेयर, 200 और 100 का ही शेयर में तो आप इसको डिवाइड करोगे भाई, तो दैट इज योर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रेशियोज में था 2/3 इंटू 300, टोटल अमाउंट 300 था। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 300 जा, ठीक है, 2 इंटू 100 आपके आ गया 200। तो आपका पहला शेयर 200 का होगा, दूसरा शेयर आपके पास 1/3 इंटू 300 था, 3 1 जा 100 सा, 100 1 जा 100 ही होगा, तो ये आपका हो गया सही उत्तर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था भाई। आ जाओ क्वेश्चन 49, बिल्कुल नंबर सिस्टम का बेसिक सा सवाल है ये आपके पास, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का ये आपका क्वेश्चन है भाई। यस, बताओ। 12 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास क्या होगा 4 इंटू 5 + 1 6, कितना हो गया 24। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख के डर गए तो क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं करना था यार, डिवाइड कर दो इसको। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 4, इंटू कर देना है आपने 5 + 1 को 6, कितना हो गया 24, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, 10 12 15 या 20। यस, पहले देख लेते हैं भाई हमारे पास पहले 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो इनका सम आपसे पूछा गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपके पास 15 हो गया इनका सम भाई, कुछ भी नहीं था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये थे आपके
15 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ्स की, ठीक है, एप्टीट्यूड के, जो आपके हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 30 मार्क्स का आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया। 30 में से आपने कितना स्कोर किया मैथ्स में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है भाई साहब। जीके का पोर्शन हम लोगों ने कवर किया, उसमें आपके 40 में से कितने मार्क्स आए वो मुझे अलग से बता दीजिएगा। जनरल साइंस में आपके कितने मार्क्स आए 30 में से, वो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। उसके बाद मैथ्स में से आपके 30 में से कितना स्कोर रहा वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो दैट विल बिकम्स 100 मार्क्स। ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपका मॉक टेस्ट 2। ऐसे ही मॉक टेस्ट आते रहेंगे डेली। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप तक हमारी ऐसी फ्रूटफुल सेशंस पहुंचे। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाऊं या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट चाहिए आपको किसी स्पेसिफिक पोर्शन का रिवीजन पर्पस के लिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसकी भी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फॉर डेली करंट अफेयर्स डू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल। ठीक है मेरे भाई। अब लेते हैं आपसे अलविदा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए जो आप लोगों ने पढ़ा है। टाइम आपके पास बहुत कम रहा है भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। अगर कोई कमी होती है तो डिसलाइक करके हमें फीडबैक ज़रूर देना कि भाई ये चीज़ की आप में कमी है, इसको थोड़ा सुधारो। हम भी इंसान है भाई, हम भी पढ़ ही रहे हैं समझो, तो थोड़ा सा चेंज करके आपके लिए दोबारा से वो चीज़ लाई जाएगी। ठीक है भाई। तो अब आपसे लेते हैं अलविदा। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। Do subscribe our channel and press the bell icon for these fruitful sessions. Till then, God bless you. Keep learning, keep sharing.